परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, प्राण स्वरूपा, जो बिजली की भांति है। उसका जो आकार है वो आपको इन आँखों से दिखाई नहीं देगा और वो बिजली की भांति है, चुंबक की भांति है, जो विकिरण के रूप में है। वो है आदि शक्ति माँ गायत्री। तो ये सारे संसार के मानवों को चाहे उसका कोई नाम गायत्री जानता है या नहीं जानता है, कोई उसको गायत्री माता के नाम से पूजता है या नहीं पूजता है, और जो दूसरे जीव जंतु हैं उनकी भाषाएं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी भाषाओं में भी आदि शक्ति माँ गायत्री का जो प्राण है वही झलकता है दोस्तों। तो जितने भी चराचर जगत में संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम, दो सूत्रों के अनुसार समस्त संसार के मानव में जो जीवन है, वो जीवन धारण करने वाला जो तत्व है वो संपूर्ण प्राणियों में एक ही है, और मुख्यतः मानवों में वो एक ही आत्मा निवास करता है। आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत सनातन काल से ही भारत की ये दिशा निर्देश देता रहा है। और यहाँ जो मानव जीवन है उसको मानव जीवन की गरिमा, मानव जीवन के लक्ष्य, मानव जीवन के कर्म, मानव जीवन के व्यवहार, मानव जीवन के उद्देश्य, ये सब जानने के बाद ही यहाँ मानव का आगमन धरती पे हुआ है दोस्तों। आज वैसे देखा जाए तो हजारों साल में जो गति यहाँ पर हुई है मानवों के बीच, वो इतनी गति यहाँ हजारों सालों में प्राप्त नहीं कर पाया मानव, जितनी यहाँ पिछले 100-150 सालों में मानव ने यहाँ इतनी तेज़ गति से जो विज्ञान के आविष्कार के माध्यम से मानवों को एक तरफ भ्रम भी हुआ है और मानव को एक तरफ मानव की संभावनाओं के बारे में भी थोड़ा ज्ञात हुआ है दोस्तों। अगर हम इस बात पर विचार करते हैं कि सारे संसार में जो मानव रहते हैं, तो ये कोई काला है, कोई पीला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई अलग अलग भाषाएं सारी दुनिया में बोली जाती हैं दोस्तों। यहाँ आज सारी दुनिया में आज़ादियों की लड़ाइयाँ यहाँ चल रही हैं पिछले 1000 सालों से, और मानव ही मानव का युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सिलसिला ये निर्बाध गति से चल ही रहा है। तो कई बार ये सवाल मन में आता है कि यहाँ अब ये भी बताया गया है कि हमारे जो देवी देवता हैं वो भी सारे हथियार उनके पास रहते थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न का उपस्थित होना आवश्यक है दोस्तों। यहाँ मानव का आगमन जो हुआ है वो अभी इतना बहुत ज़्यादा आगे की बात है, तो लेकिन ये बात पक्की है कि यहाँ पर आया ज़रूर है मानव। तो मानव यहाँ जब आए हैं तो ये बात सारी दुनिया को, आज ये पश्चिम वाले, 20वीं शताब्दी वाले, यहाँ एक ऐसा भ्रमित सा वातावरण चारों सारी दुनिया में फैला दिया है कि किसी भी देश में जो वहाँ का साहित्य है, जो वहाँ का शास्त्र है, जो वहाँ के एजुकेशन है, सारे संसार में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि मानव यहाँ पर एक बात को मानते भी हैं लोग कि सारी दुनिया में मानव का आगमन जो है वो आर्यों से हुआ है। और इस बात पर पश्चिम वाले ये कहते हैं
कि आर्य लोगों का जन्म कहीं पश्चिम में हुआ था और पश्चिम में से फिर वो यूरोप में से होते हुए और वो भारत में आए और भारत में जो जंगली जातियां रहती थी यहाँ पर, उन जातियों को उन्होंने मारा पीटा भगाया और अपने में दीक्षित किया और उन लोगों ने तब वेद की रचना यहाँ की। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ धरती पर अब ईसा के समय के लोग ये प्रसारित कर रहे हैं सारी दुनिया में कि मानव का आगमन ईसा के बाद हुआ है, ईसा की संतान है सारे दुनिया। और उधर एक मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह की संतान है सारी दुनिया, और क्रिश्चियन लोग कहते हैं ईसा की संतान है सारी दुनिया। तो अगर ये जो हम इस बात पर भी आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अब कुछ विज्ञान के प्रयोग के माध्यम से हम लोगों को कई ऐसी चीज़ों का अब पता लगा है जो आज तक हमें इन 1000 सालों में पता नहीं चल रहा था। अभी थोड़े से दिन पहले तक भारत में हमारी तथा कथित आज़ादी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है धरती पे वो हुआ है आज़ादी के नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार मानव एक ही प्रजाति के जीव हैं और आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत केवल मानव को ही नहीं, यहाँ 84 लाख प्रकार के और भी जीव जंतु हैं। यहाँ चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर, यहाँ इतने चींटी, यहाँ मधुमक्खियाँ, इन सब को देख के, इन सब को जान के इतना तो जाना ही जा सकता है कि सारे संसार में एक ही प्रजाति के जीव, जिस प्रकार चिड़िया, एक ही प्रजाति के जीव कुत्ते, एक ही प्रजाति के जीव गाय, एक ही प्रजाति के जीव हाथी, शेर, तो ये जो अलग अलग आकृति के जो जीव हैं, असल में तो ये जीव भी जो बने हुए हैं ये भी 5 महाभूतों से बने हुए हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके चिड़िया बनी है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके मगरमच्छ बना है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके हाथी बना है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके चींटी बनी है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके मधुमक्खी बनी है और इन्हीं 5 तत्वों से मिलके मानव बना है। तो सारे संसार के संपूर्ण जीवों के आकृति प्रकृति भिन्न हो सकती है, लेकिन उनमें जो पदार्थ उपयोग हुआ है उनके बनाने में, वो सारे संसार में एक ही पदार्थ है, 5 महाभूतों से बने हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ चिड़िया है तो आपने देखा होगा कि सारी चिड़ियाएँ एक साथ झुंड में रहती हैं, एक साथ उड़ती हैं, एक साथ चुगने जाती हैं। और आपने देखा होगा उससे भी बढ़िया एक मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें छोटा सा छत्ता है जिसमें 500 मक्खियाँ बैठ सकती हैं, उसमें वो 1000 मक्खियाँ बैठती है और वो मक्खियों के बीच में रानी मक्खी का राज चलता है। वो हज़ारों सालों से, जो करोड़ों सालों से, जब से यहाँ मधुमक्खी आई है धरती पे, मधुमक्खी को जो ज्ञान, सभी जीवों को एक विशेष ज्ञान प्राण के साथ मिलता है, आत्मा के साथ मिलता है। तो ये प्रत्येक जीवों को एक ज्ञान सबसे पहले मिलता है, आत्मत सर्वभूतेषु। तो मधुमक्खी के छत्ते में कोई भी मधुमक्खी एक दूसरे से आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकती है, उनको विचार ही नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये उनके सूत्र से बाहर की बात है। तो और जीवों में शेर है, बंदर है, भालू है, कुत्ते हैं, ये सब के सब जानवर जो धरती पर हैं, चींटी तक भी, सारे के सारे एक साथ एक झुंड में रहते हैं। अकेला जीव कोई नहीं रह सकता है। तो यही मानव के साथ भी है। तो यहाँ धरती पर इतने प्रजातियों के जीव हैं, उनमें किसी में कोई आज़ादी की लड़ाइयाँ नहीं होती, आज़ादी के लिए बात नहीं होती है उनके लिए।
उनमें लाखों करोड़ों साल तक उनके यहाँ तक कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो राजनीति चल रही है हजारों सालों से, लाखों सालों से, उस राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी भी जीव की किसी भी राजनीति में, समाज नीति में कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और अनादिकाल से ही वो संपूर्ण जीव अपने आत्मत सर्वभूतेषु का जो सिद्धांत उनको आंतरिक प्रेरणा ये समझाता है कि जो सामने जो खड़ा हुआ जीव है उसमें मेरी ही समान एक आत्मा है, वो मैं ही हूँ। ऐसा प्रत्येक जीव के अंदर स्वतः ही उसकी आत्मा में ये भाव आता है। और इन भावों के वशीभूत होकर, चाहे चिड़िया छोटी सी है लेकिन चिड़िया भी को भूख लगती है तो दाना खाती है, चिड़िया भी पानी पीती है, चिड़िया को भी नींद आती है, चिड़िया के भी बच्चे होते हैं, चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेके आती है। प्रकृति में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके बच्चे नहीं होते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। और जो जीव इतना समझदार है कि वो अपने बच्चों को पैदा कर सकता है, वो जीव अपने बच्चों की सुरक्षा कर सकता है, वो जीव अपने बच्चों को भोजन दे सकता है, तो ये कौन कह सकता है धरती पे कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? यहाँ पर ये क्या कम बुद्धिमानी है कि पेड़ के ऊपर एक घोंसला बयां उल्टा घोंसला बनाता है, नीचे की तरफ खुला रहता है, उसमें वो अंडे रखता है, उसमें वो बच्चे देता है। तो उसके छोटे से बच्चे पैदा होते ही वो ये सीख, उसको ये पता है कि इस घोंसले में पकड़ के रहना है, घोंसले को अगर छोड़ दिया तो नीचे गिर जाएगा। यहाँ प्रत्येक छोटे से छोटा जीव सबको जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं मानव के साथ यहाँ जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्रियाएं संपूर्ण जीवों में हो रही हैं। तो यहाँ पर ये भिन्नता प्रदर्शित करना कि ये भिन्न है, भिन्नता मूलभूत से कोई भिन्नता नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि सब का जीवन होता है, सब जीवन मिला है एक दिन सबको, और सबको एक न एक दिन इस धरती से चले जाना है। ये रूल एक ऐसा है जो सनातन रूल है। इसमें किसी को ना तो सीखने की ज़रूरत है, ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना सिखाने की ज़रूरत है, ना ट्यूशन लगाने की ज़रूरत है। मानव को यहाँ पर प्रकृति में संपूर्ण जीवों को अपने संपूर्ण कर्मों को करने के लिए किसी भी प्रकार के अन्यत्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इतना ज्ञानी ये सारे के सारे छोटे छोटे से लेके ये संपूर्ण जीव समाज है, और जो प्रकृति जो परमात्मा के नियमों के अनुसार ही सुसंचालित अपने संपूर्ण जीवन क्रम को जी के जाता है। अब जितनी भी त्रुटि हुई है वो सारी मानवीय त्रुटि हैं। मानव को कहा गया है, वैसे देखा जाए तो सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जो भी जीव शरीर हैं, इनमें से कोई भी जीव शरीर ऐसा नहीं है जो जीव को मुक्त कर सकेगा। मुक्त होने का मतलब है मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। तो सारे जीव अपने जीवन क्रम से इस तरह बंधे होते हैं कि वो जन्म लेते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों की सुरक्षा रक्षा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, और इस प्रकार से बच्चे पैदा करके बच्चों को बड़ा करना उनके जीवन का परम उद्देश्य है। और संपूर्ण जीव समुदाय इसी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारे संसार में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर परमात्म तत्व जो है, जो सबको सृष्टा है, जो सबका सृजेता है, जो सबका, उसने अब ये एक क्रिएटर है। क्रिएटर के बिना कोई भी क्रिएशन हो नहीं सकती है। और मैंने पहले भी चर्चा की है कि क्रिएशन शब्द आप लिख नहीं सकते हो, क्रिएशन शब्द की कोई लिख ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पहले जो शब्द लिखा जाएगा वो क्रिएटर होगा, क्रिएटर पहले आएगा। तो पहले क्रिएटर है धरती पे, पहला शब्द है क्रिएटर, और क्रिएशन बाद में, क्रिएटर के बाद में
TOR हटा के TION जोड़ना पड़ता है, तो वो होती है क्रिएशन। तो इसका मतलब हुआ कि क्रिएटर द्वारा बनाई गई क्रिएशंस। तो ये जब सारे संसार में जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, ये बिना क्रिएटर के संभव है ही नहीं। और क्रिएटर को आप किसी आकार प्रकार रंग रूप किसी जाति संप्रदाय किसी भी उसमें देखने की कोशिश करते हैं, तो ये हम बहुत छोटे से एक जरा सी इकाई हैं। हम में एक छोटी सी इकाई के जीव हैं, और हमारे जैसे ही संपूर्ण जीवों में जो अंतरात्मा अंदर विद्यमान है, चींटी के भी, तोते के भी, कबूतर के भी, शेर के भी, ये जो शरीर हैं ये एक प्रकार से क्रिएशन हैं। लेकिन सारी क्रिएशन के जो अलग अलग जो जीव हैं, इनमें किसी भी जीव के आंतरिक अंग अवयवों में ऐसा कोई अंग नहीं है जो इनको प्राण दे सकता है, प्राणों से जो इनको प्राणों को खींच सकता है। ऐसा किसी भी जीव में कोई अंग विद्यमान नहीं है। इसका उदाहरण ये है कि एक बार जिस शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, उस शरीर में दोबारा प्राण डाल नहीं सका है आज तक कोई, उस शरीर को दोबारा से कोई जिंदा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात बहुत गूढ़ है और बहुत सरल है और बहुत विशेष है कि अब सनातन हमने कहा, सनातन यहाँ परमात्मा है। तो परमात्मा मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त, हमेशा संव्याप्त है, वो है परमात्मा। इसको कहते हैं सनातन, जो जिसका कोई जन्म काल नहीं है, जो हमेशा से ही रहता है, यहाँ पे हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। चाहे यहाँ मानव रहे नहीं रहे, चाहे यहाँ चिड़िया तोते कबूतर रहे नहीं रहे, यहाँ पर पेड़ पौधे रहे नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमेशा रहेगा। यहाँ से प्रलय भी आ जाएगी, भूकंप आ जाएंगे, यहाँ जल प्रलय हो जाएगी, यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रहेगा वो उसके बाद भी यहाँ परमात्मा जरूर रहेगा। और यहाँ पर सनातन परमात्मा है, तो आदि शक्ति माँ गायत्री भी सनातन है। तो दोस्तों, सनातन गायत्री का मतलब है कि गे प्लस त्री, गुरुजी ने बताया। तो गे बोलते हैं प्राण को, त्री बोलते हैं धारण करने को। तो प्राणों को धारण करना ही गायत्री माता कहलाता है। अब अगर हम किसी भी जीव के ऊपर बोलें कि आप गायत्री माता की जय बोलिए, तो आप गायत्री माता को सोचेंगे ये तो हिंदुओं की देवी है, ये तो हम जय नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो अब हिंदू हैं, ये नाम लेना ही अब आपके लिए पुण्य की बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमें सारे विश्व के पुरातत्व खोजों के द्वारा, इतिहासवेताओं के द्वारा और संपूर्ण जो आज तक उपलब्ध सामग्रियां हैं विश्व की, उन सब को खंगालने के बाद ये आज सारी दुनिया में ये बात अब हम घोषित करने की स्थिति में आ गए हैं। हमारे पास हर चीज़ के ढेरों प्रमाण उपलब्ध हैं। अब जब हम ये साबित करने जा रहे हैं धरती पे कि मानव जो है धरती पे पहला मानव भारत में जन्मा था और उसका नाम मनु था, और वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में जन्मा था। और मनु का जो पहला परिवार जब बढ़ा, परिवार मनु का, तो वो उस परिवार को जंगल काट के पहली बार धरती पे बस्ती बसाई गई उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में। और जो धरती पर पहले मानव बसे उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में, मनु के परिवार के जो लोग थे, वो लोग आर्य कहलाए। अब आर्य कोई जाति नहीं है मानवों की, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही परमात्मा ने आत्मा संपूर्ण जीवों में डाली है। लेकिन
अब मानव को जो है वो एक ऐसा ये शरीर बनाया है कि देखने में तो अन्य जीव जंतुओं की तरह आज मानव को देख रहे होंगे आप, तो सारे मानव सुबह से शाम तक दाल रोटी कपड़ा मकान इन्हीं की प्राप्ति के संघर्ष में उलझे हुए, एक दूसरे को छलते हुए, एक दूसरे से झूठ बोलते हुए, एक दूसरे से स्वार्थ साधते हुए, एक दूसरे को पीछे ढकेल के आगे बढ़ते हुए सारे संसार के मानवों में आपको ये चीज़ आज दिखाई दे रही होगी दोस्तों। इसका कारण है कि मानव को भ्रमित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास संसार की सबसे प्राचीनतम जो साहित्य उपलब्ध है दुनिया के पास वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारे धरती कब बनी, हमारा ब्रह्मांड कब बना, यहाँ ब्रह्मा जी का पहला दिन कब था, और ब्रह्मा विष्णु और महेश परमात्मा की 3 शक्तियाँ में परमात्मा का पहला बंटवारा हुआ, और 3 देवताओं के रूप में धरती पर ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 एक जन्म देता है, एक पालन करता है और एक विनाश करता है। इन तीनों के क्रम से सुसंचालित धरती के 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का संपूर्ण साम्राज्य का निर्धारण करता कर्णधार ये 3 शक्तियां हैं। अब दोस्तों यहाँ सनातन गायत्री माता का प्राण जो है वो किसी भी शरीर में जब ही प्रवेश करेगा जब उस शरीर में परमात्मा का ही एक अंश आत्मा, जब सनातन परमात्मा है तो सनातन गायत्री है और सनातन ही आत्मा है। ये आत्मा अब ये आवश्यक नहीं है कि ये शरीर भौतिक शरीर जो दिखाई दे उन्हीं में जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है यही एक लोक है। यहाँ पर इतने सारे लोक बने पड़े हैं। परमात्मा का विस्तार जानने के लिए मानव के अंदर कुछ विशेष प्रकार के अंग प्रत्यंग दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण भरे गए हैं। केवल एकमात्र धरती पर यही शरीर है जिसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो ये मानव देह ही मानव को मोक्ष प्राप्ति करा सकती है। तो मोक्ष प्राप्त कराने का मार्ग एकमात्र ये मानव शरीर है। और ये मानव शरीर प्राप्त करने के लिए न जाने आत्मा को कितने जन्म लेने पड़ते हैं, किन किन जीव योनियों में जाना पड़ता है। और सौभाग्य से जब ये मानव जीवन हमें प्राप्त हो जाता है तो यहाँ मानव जीवन का जो हमारा यहाँ पर सनातन काल में संपूर्ण निर्धारण तय थे। यहाँ मानव है कौन? एक आत्मा है। मानव यहाँ आया है, मानव यहाँ प्रकृति का आनंद लेने आया है। मानव का काम क्या है? मानव का यहाँ प्रकृति में सामंजस्य बिठाए रखना और प्रकृति को हानि ना पहुँचने देना और प्रकृति के संपूर्ण जीवधारियों का सबका रक्षण करते हुए मानव की विशेष जिम्मेदारियाँ संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवों की रख रखवाल करना भी मानव का एक विशेष कर्म परमात्मा ने इसके जिम्मे दिया है। और उल्ट हुआ क्या यहाँ पर? परमात्मा ने इस मानव को विशेष बना के भेजा और आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम के सिद्धांत से धरती पे सतयुग से प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर जो आर्य बसे जो श्रेष्ठ, तो जब आर्य लोग थे तो आर्यों में यज्ञ का विधान, हवन का विधान, जप का विधान, यहाँ पर मानव के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को परिष्कृत करते रहना, आत्मा की पात्रता बढ़ाते रहना और मानव के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना, ये मानव जीवन का लक्ष्य लेके हजारों लाखों करोड़ों सालों से मानव धरती पे आता है, रहता है, चले जाता है। तो यहाँ सतयुग में कोई दिक्कत नहीं आई मानव को, लेकिन
इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ सत, रज और तम 3 प्रकृति के गुण हैं, और 3 प्रकृति के गुण इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आहार क्या लेगा मानव। जैसा कोई खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो मानव को यहाँ पर सात्विक आहार के लिए जन्म दिया गया है धरती पे। जिस प्रकार से आपने हजारों साल पहले देखी होगी, चिड़िया धरती पे आती है, चिड़िया आती है तो धरती पे अनाज चुगती है, उसके बराबर में आप बादाम डाल दो, छुआरे डाल दो, तो वो बादाम छुआरे नहीं खाएगी, जबकि उनमें ज़्यादा ताकत है, लेकिन वो नहीं खाएगी। क्यों? उसको ये पता है कि मेरे शरीर के अंदर जिस चीज़ का सहज पाचन होगा और मैं बिल्कुल निरोग रह सकूं, तो वो एक ही पदार्थ बनाया है अन्न का दाना चिड़िया के लिए। अगर चिड़िया बादाम खाएगी तो चिड़िया के रोग हो जाएंगे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से यहाँ गाय घास खाती है, यहाँ ऊँट पत्ते खाता है, यहाँ शेर मांस खाता है। यहाँ प्रत्येक जीव के लिए उस क्रिएटर ने क्रिएशन करने से पहले ही हर एक प्राणी की कितना जीवन काल होगा, कौन सा प्राणी किस अन्न पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर के जो अंग अवयव हैं ये इसी प्रकार से बनाए गए हैं और उसी प्रकार की अभिरुचि आत्मा में पैदा होती है, और प्रत्येक आत्मा प्रत्येक जीवधारियों में एक विशेष प्रकार का ही अन्न ग्रहण करने का विधान है। यहाँ सारे संसार के सभी जीव इस चीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ केवल एक मानव ही एक ऐसा आदमी है जिसने ये सारे के सारे नियम तोड़े हैं। परिणाम के रूप में आज जो हजारों साल की उम्र लेके मानव धरती पे आया था, आज आपकी अज्ञानतावश, आपकी त्रुटियोंवश, आपकी गलतियों के कारण मानव को आप आज ये मानव जो पूर्णतः शाकाहारी है, मानव के शरीर के अंत अंग अवयव ऐसे हैं कि इनमें केवल शाकाहारी ही चीज़ें का पाचन शुद्ध रूप से हो सकता है, और शाकाहार से निकला हुआ जो रस है उसी से बेहतर रक्त बनेगा, और वही रक्त सारे शरीर में दौड़ता हुआ संपूर्ण शरीर के शोधन करता हुआ, पोषण करता हुआ, संपूर्ण शरीर की ऊर्जाओं को नियोजित करता हुआ और मानव बुद्धि को एक ऐसी अवस्था में स्थापित करता है जहां हमें लेयर पे लेयर चलती चली जाती हैं और आदमी सूक्ष्म से सूक्ष्म लोक में चला जाता है और मानव स्वयं परमात्मा जितनी शक्ति का स्वामी बन सकता है, बशर्ते कि उसके अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, 5 कोश शरीर पे हैं। पांचों कोशों को शुद्ध करते चले जाना और उसके पश्चात ही ये भूमिका बनेगी कि मानव महामानव बनेगा। अब मानव जितने भी धरती पे मांसाहारी जीव हैं उनके 2 बातें विशेष तौर से पाई जाएगी। एक तो उनकी आंतें बहुत छोटी सी होंगी, 1-1.5 फीट की होंगी जितने भी मांसाहारी जीव हैं, और जो शाकाहारी जीव हैं उनकी आंतें बहुत लंबी होती हैं, 22-23 फीट की और भी ज़्यादा लंबी आंतें होती हैं जो शाकाहारी प्राणी हैं। दूसरा, मांसाहारी प्राणी जो भी है उनके पेट में पाचक रस, एक ऐसा पाचक रस पाया जाता है कि जो पत्थर पे, लोहे पे भी एक बूंद डाल दो तो उसको 1 सेकंड में वो गला सकता है। तो ये सामर्थ्य जिस जीव में पाई जाती है वही जीव मांस खाने का अधिकारी है। तो ये शेर में पाया जाता है, भेड़िया में पाया जाता है, ये मानव में बिल्कुल नहीं पाया जाता, ये गाय में बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो ये ईश्वर की दी हुई ज्ञान, ईश्वर का दिया हुआ सारी बुद्धि, ईश्वर के द्वारा सुसंचालित पूरे ब्रह्मांडीय जीवों का यहाँ धरती पर आना, रहना और जाना, ये काम यहाँ पर होते रहे हैं, चलता रहा है। और यहाँ पर
कुछ पिछले 2500 वर्षों से यहाँ मानवों के बीच सत रज और तम में तामसिक वृत्ति में मानव आ गया है। तो तामसिक वृत्ति, जिस प्रकार का आहार खाएगा मानव तो वैसे ही रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा और रक्त से सारे शरीर के ऐसे ही रसायन बनेंगे जो हमारे मस्तिष्क में उन ज्ञान तंतुओं को क्रियाशील करते हैं जो भोगी हैं, जो उथले हैं, जो बहुत छोटी से जीवन से संबंधित है। खाओ पियो ऐश करो और मज़े करो, ये जो धारणा संसार भर में मानवों के बीच पनपी है, ये मानव को उसकी विशेष योग्यताओं से हटा के और गलत दिशाओं में उसका नियोजन है। मानव की इतनी विस्तृत और विराट सामर्थ्य से हटा के और संकीर्णता के दायरे में लाके और मानव को एक बिल्कुल जानवरों से भी नीचे की श्रेणी में आज सारा मानवीय दुनिया आपस में ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार, अपहरण, ये सब सारी दुनिया के मानव एक जैसी परिस्थितियों में आज दबे हुए हैं। अब जो ये सारी दुनिया के 7-7.5 अरब लोग हैं, इन 7-7.5 अरब लोगों को अब जो है ये विशेष समय है, ये युग परिवर्तन का काल है। यहाँ महाकाल धरती पर आए हैं, यहाँ प्रज्ञावतार के रूप में आए हैं और यहाँ विचारों के संशोधन के परिणाम के रूप में आदिशक्ति माँ गायत्री को आधार बनाया गया है और संपूर्ण मानव जीवनों को पुनः उनकी गरिमा और मर्यादा और उनकी योग्यता के अनुसार वैसा मानव जीवन प्रस्तुत यहाँ पर भारत की ओर से पुनः किया जा रहा है। और यही 2 सूत्र काम करेंगे, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। इनमें एक सूत्र जो आत्मत सर्वभूतेषु है, वो सूत्र की सिद्धि इस बार धर्म क्षेत्र में नहीं होगी, ये इस बार राजनीति क्षेत्र में होगी। तो परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश राजनीति के पुनरुद्धार का जो महता दुरूह कार्य जो संपूर्ण करना था, वो ये बहुत बड़ा काम था। ये बहुत बड़ा काम परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ही प्रथम शिष्य अपने ही उस हनुमान से करा लिया, जिन्होंने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव के ही आगरा जिले के चंद्रभान नंगला गांव के थे और उपाध्याय थे दीनदयाल जी भी, गुरु जी भी, और इनका कई बार मिलन होता रहा और इनके चित्र मैंने आपको प्रस्तुत किए हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण योजना के अंतर्गत विश्व को नई राजनीति प्रदान करने का जो उनका महता कार्य है, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रों को मिला के नए युग का नया संविधान लिखा है। तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, संविधान विषय धर्म का नहीं है, राजनीति का है। और ये राजनीति में स्थापित करने वाला जो संविधान है वो 18 सूत्रों को मिला के गुरु जी ने लिखा है। और इस युग निर्माण में इन सूत्रों को, इस संविधान को लागू करने के लिए जो मूल सूत्र है वो है आत्मत सर्वभूतेषु। और इसको दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपूर्ण विश्व राजनीति के सम्मुख एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। और एक और बहुत क्रांतिकारी सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी ने धरती पे ले आए हैं, जो अर्थायाम है, जिसमें आपका सारा ये पूंजीवादी षड्यंत्र को जड़ से समाप्त करते हैं और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जहां धन की कमी किसी भी मानव को जीवन में नहीं होगी और ना ही किसी के पास ये ज़्यादा इकट्ठा हो पाएगा। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई है दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे।
तो आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान होगा। और इसमें एकात्ममानववाद है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, और अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब हुआ सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार। ये होता है वसुधैव कुटुम्बकम। तो भारत सारे विश्व को धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्रों में एक नया विधा का प्रस्तुतिकरण परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्रों के द्वारा मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान, जो एकात्म मानववाद को समर्पित है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली है, धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान में, वहाँ से मैं बच्चा डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन चारों सूत्रों की व्याख्या विवेचना मैं करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, मेरे विषय पर चर्चा में आप सम्मिलित जरूर हों, बहुत आवश्यक कार्य है और इसी से आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री को पुनः अपने अंतरात्मा में बसाते हैं और संपूर्ण चराचर जगत को पुनः एक सतयुगी वातावरण, परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट घोषणा की है, सतयुग की वापसी होगी। तो सतयुग की वापसी में इन दो सूत्रों के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव के जो समीकरण हैं उनके माध्यम से मैं आप सब लोगों के सम्मुख बच्चा डॉक्टर संपूर्ण सूत्रों का मैं आपके समक्ष व्याख्यान करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।